हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के एक तंग केबिन में निशा बेचैन सी बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से नींद उससे कोसों दूर थी। डॉक्टर, वो अब कैसे हैं? कुछ भी करके उनकी जान बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द और बेबसी का एक अजीब मिश्रण था। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए गहरी सांस ली। निशा, उनकी हालत बहुत गंभीर है। कैंसर आखिरी स्टेज, कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, लेकिन साफ कहूँ, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनते ही निशा की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। डॉक्टर, वो मेरी छोटी बहन है, रिया। मेरे पास उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा हो। डॉक्टर ने उसे संभालते हुए कहा, मैं समझाता हूँ निशा, इस इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। क्या तुम इतने पैसे जुटा पाओगी? निशा एकदम कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। पैसों की चिंता आप मत कीजिए। मुझे अपनी जान भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगी, लेकिन पैसे लाऊंगी। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, जैसे उसने कोई खतरनाक फैसला ले लिया हो। केबिन से बाहर निकलते ही निशा का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी बेरहम आवाज़ आई, निशा, तुझे ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है ना? आज एक ख़ास मौका है। मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, रात 10 बजे तक पहुँच जा। कॉल कट गया। निशा के पास सवाल पूछने का वक्त भी नहीं था। दिए गए पते पर पहुँचने पर निशा को एक चमचमाता क्लब दिखा। अंदर का माहौल शराब, सिगरेट और तेज म्यूजिक से भरा था। एक निजी केबिन में कई खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, हर एक सजी धजी किसी अमीर शख्स को लुभाने की कोशिश में। कमरे के बीच में बैठा था अर्जुन मल्होत्रा, 30 साल का एक रसूखदार, आकर्षक और खतरनाक शख्स। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उसकी ओर खींचा चला आए, लेकिन उसका दिल पत्थर सा था। अर्जुन के लिए प्यार, जज्बात या रिश्ते बेकार की चीज़ें थी। उसके लिए सिर्फ पैसा, रुतबा और हवस मायने रखती थी। निशा चुपचाप लाइन में खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की तरफ नज़र तक नहीं उठाई। उसकी ये बेपरवाही अर्जुन के अहंकार को उसने निशा का कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसने ठंडे लहजे में कहा, यही चाहिए मुझे, आज रात ये मेरी है। अर्जुन ने निशा के कान में फुसफुसाया, तुझे मेरे साथ रात बितानी होगी, और जब तक मैं तुझसे पूरी तरह खुश ना हो जाऊं, तू यहाँ से हिल भी नहीं सकती। उसकी आवाज़ में एक क्रूरता थी, जैसे वो निशा को इंसान नहीं, कोई सामान समझ रहा हो। निशा की आंखों में आंसू छलके, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसका मन चीख रहा था, लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया। उसकी छोटी बहन रिया की सांसें दांव पर थी, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। निशा की ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं थी। वो और रिया एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब रिया 10 साल की थी। तब से निशा ने ही उसकी परवरिश की। दिन रात मेहनत कर उसने रिया को पढ़ाया, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन अब जब रिया कैंसर से जूझ रही थी, निशा के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात क्लब में जो हुआ वो निशा के लिए एक जख्म था जो कभी नहीं भरेगा। अर्जुन की हवस ने निशा की आत्मा को रौंद डाला। उसने नशे में निशा से ऐसी ऐसी मांगे की जिन्हें याद कर निशा का शरीर कांप उठता था। लेकिन जब सुबह वो वहाँ से निकली, उसके हाथ में एक मोटी रकम थी। उसने तुरंत वो पैसे अस्पताल में जमा कर दिए ताकि रिया का इलाज शुरू हो सके। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा था। निशा को बार बार उस अंधेरे रास्ते पर उतरना पड़ा। हर रात उसका मन टूटता, उसकी आत्मा चीखती, लेकिन वो रिया की सांसें के लिए लड़ रही थी। अर्जुन ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वो उसे बार बार बुलाता और हर बार उसकी मांगें और घिनौनी होती जाती। एक रात जब निशा अर्जुन के कमरे में थी, उसने निशा को एक गिलास शराब पकड़वाया। पी ले, उसने हंसते हुए कहा, इससे तुझे भी मज़ा आएगा। निशा ने गिलास फेंक दिया। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, उसने चीख कर कहा। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने निशा का गला पकड़ लिया। तू भूल रही है तेरी औकात। तू यहाँ मेरे लिए है
और मेरे कहे बिना तू सांस भी नहीं ले सकती। निशा ने आंसुओं के बीच में कहा, मेरी बहन की ज़िंदगी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी आत्मा खरीद सकते हो। अर्जुन ने ठहाका लगाया और उसे धक्का दे दिया। जा, अगली बार तैयार रहना। कुछ हफ्तों बाद निशा जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रिया की हालत में सुधार है। निशा की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उसने रिया का हाथ थामा और फुसफुसाया, तू ठीक हो जाएगी मेरी जान, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँ। लेकिन निशा की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। हर रात वो अपने सम्मान को तार तार होते देखती थी। अर्जुन का जाल उसे और गहराई में खींच रहा था। निशा कभी इस दलदल से निकल पाएगी या फिर रिया को बचाने की कीमत उसकी अपनी ज़िंदगी होगी। आखिर निशा ने अपनी इज्जत को क्यों दांव पर लगाई? वो अपनी छोटी बहन रिया को बचाना चाहती थी, जो उसकी ज़िंदगी का इकलौता सहारा। निशा को एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था।